फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा अप्रूवल किया गया है मिलिट्री इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट को, जिसकी अमाउंट जो है वो करीबन 76,000 करोड़ की है। प्रिसाइजली अगर अमाउंट की बात करें तो ये 76,390 करोड़ की है और ये जो परचेजेस हैं इनको डोमेस्टिक इंडस्ट्री से किया जाना है। तो इन परचेजेस के बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी फ्यूचर में हम इस पर विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक छोटा सा मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है एनडीए और सीडीएस के एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप एनडीए और सीडीएस के एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी की तरफ से मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, ब्रेव हार्ट्स के नाम से, जिसके अंतर्गत आप अपनी तैयारियों को चेक कर सकते हैं और जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको दे सकते हैं। तो ये 8 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल साइंस के टेस्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे, और अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट हैं तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का टेस्ट मिलेगा। तो अगर आप एनडीए और सीडीएस एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारियां चल रही होंगी, तो अपनी तैयारियों को चेक करने का मौका वो भी मुफ्त में आपको यहाँ मिल रहा है। ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा, मैट्रिक्स 10। लिंक खोलकर लॉगिन करके आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं और समय आने पर साइट को विजिट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक और फ्यूचर में आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। याद रखिएगा, ज़रूरी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा करीबन 76,390 करोड़ को अप्रूव किया गया है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से डिफेंस इक्विपमेंट के परचेज के लिए। इसमें पहला जो अप्रूवल है वो करीबन 36,000 करोड़ का है एनजीसी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स के लिए। तो यहाँ पर करीबन 6 कॉर्वेट्स बनाने का जो प्लान है वो चल रहा था, जो कि मेनली एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए बनाई जानी थी। जैसा कि हम जानते हैं, कमोर्ता क्लास की जो कॉर्वेट्स हैं वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हैं, और ये जो कॉर्वेट्स होंगी ये एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए होंगी और छोटे पैकेज में काफ़ी बड़ा पंच जो है वो पैक करेंगी, मेनली जो कोस्टल डिफेंस साइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और यहाँ तक कि दूसरे शिप्स को भी ये टारगेट करने में सक्षम होंगी। तो इनको एस्कॉर्ट ऑपरेशंस के लिए, सर्च और अटैक रोल के लिए, साथ ही साथ सर्वेलेंस और रिकॉग्निजेंस के लिए भी यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2800 टन्स का होगा और जो आर्मामेंट होगा वो प्योरली सरफेस अटैक रोल्स के लिए होगा। तो ऐसा प्लान किया गया है कि ये ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल को कैरी करेंगी करीबन 8 के नंबर में। सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर VLSR सैम को यूज़ किया जाएगा, जो कि अस्त्र मिसाइल से ही डराइव करी गई है, और यहाँ पर बेसिक 76 मिलीमीटर की गन होगी और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी लगाया जाएगा और ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को लगाया जाएगा, जो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में इन कॉर्वेट की मदद करेंगे। तो इन कॉर्वेट्स को इंडियन नेवी के खुद के डिज़ाइन पर बनाया जाएगा, और जहाँ तक ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर हैंगर नहीं मिलेगा जैसा कि कमोर्ता में है, क्योंकि कमोर्ता क्लास की जो कॉर्वेट्स हैं वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हैं। तो बहुत ज़रूरी है वहाँ पर हेलीकॉप्टर को कैरी करना। साथ ही साथ वहाँ पर आपको टोरपीडो लॉन्च ट्यूब्स मिल जाती हैं अच्छे खासे नंबर में, और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी मिल जाते हैं जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली वेट क्लास में दोनों डिफरेंट होंगे क्योंकि रोल्स डिफरेंट हैं। अगले प्रोक्योरमेंट की बात करें तो अगला जो है वो काफ़ी स्पेशल है। टीएसी ने अप्रूवल दिया है एक प्रपोजल को, जिसमें Su-30 MKI के और डोनियर के जो इंजन हैं उनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। तो पहले हम डोनियर के इंजन की बात करते हैं। तो डोनियर में हनीवेल का गैरेट TPE 331-5 इंजन जो है वो यूज़ किया जाता है। ये टर्बोप्रॉप इंजन है जो कि काफ़ी पहले से बन रहा है पर काफ़ी रिलायबल भी है। तो लाइसेंस के अंतर्गत HAL द्वारा इन इंजन को मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, ओवरहॉल भी किया जाता है और रिपेयर भी किया जाता है, और ये प्रोसेस 1988 से चल रहा है। साथ ही साथ HAL जो है वो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है इन इंजन का। तो इंडियन कस्टमर्स के लिए HAL इन इंजन का MRO प्रोवाइड कराता ही है, साथ ही साथ फॉरेन कस्टमर्स के लिए भी MRO जो है वो HAL द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिमिलर इंजन यूज़ किया जाता है STT-40 एयरक्राफ्ट में, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएंट है। -12B है, जहां पर पावर को डिरेट किया गया है 1100 शाफ्ट हॉर्स पावर से 950 शाफ्ट हॉर्स पावर पर फिर भी अगर इस इंजन को हम इंडिया में इंडिजनाइज कर लेते हैं या फिर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को बढ़ा लेते हैं तो हमारी रिलायबिलिटी जो है वो OEM पर कम होगी, और इन प्लेटफॉर्म को हम फ्यूचर में बड़े नंबर में ऑपरेट भी कर पाएंगे, साथ ही साथ मेंटेन भी कर पाएंगे बिना किसी के सपोर्ट पर, क्योंकि हमारे द्वारा एम किया जा रहा है
डोर्नियर एयरक्राफ्ट को सिविल यूसेज में लाने के लिए, साथ ही साथ STD-40 के बड़े नंबर मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे इंजन की, तो Su-30 MKI में जो इंजन लगता है ये AL-31FP इंजन है, जो कि रशियन सैटर्न द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इंडिया में इनको HAL के सुखोई इंजन डिवीजन कोरापुट द्वारा बनाया जाता है। करीबन 350 इंजन सुखोई इंजन डिवीजन कोरापुट ने मैन्युफैक्चर किए हैं और 300 के ऊपर इंजन्स को ओवरहॉल किया है। साथ ही साथ बेसिक स्पेयर सप्लाई भी जो है वो सुखोई इंजन डिवीजन कोरापुट द्वारा करी जाती है। लेकिन रॉ मटेरियल्स के लिए अभी भी रशिया पर डिपेंड करना पड़ता है सुखोई इंजन डिवीजन कोरापुट को, और पास्ट में भी कोशिश करी जा रही थी जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है उसको बढ़ाने की, साथ ही साथ इन इंजन की जो सर्विस लाइफ है उनको भी बढ़ाने की। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और कोशिश यहाँ पर ये रहेगी कि परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन इतना हो जाए कि इन इंजन को लेकर रशिया पर इंडिया को डिपेंड ना होना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से फ्यूचर दिखाई दे रहा है, अगर हम स्पेयर्स के लिए रशिया पर डिपेंड करते हैं तो डिज़ायर्ड ऑपरेशनेबिलिटी जो है Su-30 MKI के स्क्वाड्रन से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि रशिया पर डिपेंडेबिलिटी Su-30 MKI की फ्लीट को लेकर हमें कम करनी है। तीसरे पॉइंट पर आए तो जो तीसरा अप्रूवल है वो आर्मी को लेकर है। यहाँ पर आर्मी के लिए रफ टेरेन फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, ब्रिज लेइंग टैंक्स और व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स विद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को अप्रूव किया गया है। साथ ही साथ वेपन लोकेटिंग रडार्स को भी अप्रूव किया है, जिनको डोमेस्टिक सोर्सेज से लिया जाना है। तो ये जो रफ टेरेन फोर्कलिफ्ट ट्रक्स हो गए, फिर ब्रिज लेइंग टैंक्स हो गए, ये इंडियन आर्मी द्वारा पहले से ही इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड लिए जा रहे हैं। बाकी वेपन लोकेटिंग रडार की बात करें तो स्वाति रडार भी हमारे द्वारा सर्विस में यूज़ किया जाता है। जब बात आती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के साथ लैस एक व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो टाटा वैप है उसके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स से लैस वर्जन को यहाँ पर लिया जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर नाग ATGM को लगाया जाए और टाटा का जो वैप वर्जन है उनको और बड़े नंबर में लिया जाए। बाकी बात करें अगले अप्रूवल की, तो जो अगला अप्रूवल है वो कोस्ट गार्ड के लिए हो रहा है और यहाँ पर कोस्ट गार्ड के डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने की बात जो है वो करी गई है। इसके अंतर्गत बेसिकली नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को इनेबल करने की बात कही गई है और यहाँ पर जो पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है इसके अंतर्गत इंडिजिनसली बिल्ट सिस्टम को ही प्रोक्योर किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, पर ये खाली स्टेप 1 है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन पर काम कितनी तेज़ी से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फास्ट पेस है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। चाहे हम नेवी के लिए बात कर लें नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स के बारे में, चाहे हम इंडिजनाइजेशन की बात कर लें डोर्नियर और Su-30 MKI के इंजन्स की, या फिर बात करें आर्मी के लिए रफ टेरेन फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, ब्रिज लेइंग टैंक्स, वेपन लोकेटिंग रेडार्स, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल विथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, यानी कि टाटा वैप के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाले वर्जन की। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये सब के सब जो हैं ये इंडियन इंडस्ट्री से ही लिए जाने हैं और उन पर पैसा लगाया जा रहा है। इंपोर्ट को काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया जा रहा है करंट गवर्नमेंट द्वारा, जो कि फ्यूचर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनने वाला है। तो इन अप्रूवल को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोस में। आई होप अब तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।